हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का 5वां चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पहले हम 4 चैप्टर कर चुके हैं और आज हम ये 5वां चैप्टर करेंगे। एनसीईआरटी की ये सीरीज चली हुई है, इसमें हम एक के बाद एक कंप्लीट एनसीईआरटी करेंगे। 6 से लेकर 12 तक तीनों ही बुक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल। तो देखिए, ये आज हम 5वां चैप्टर करेंगे, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन है। तो और किसी भी ग्रह में जीवन नहीं, ये हम पिछले के अध्याय में भी कर चुके हैं। सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। तो भूमंडल किसको कहा जाता है? पृथ्वी के ठोस भाग को। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हम एक बार ये शब्द की उत्पत्ति भी आपको बताएंगे। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, हुडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। तो आगे अब हम ये जो तीनों मंडल हमने बताए, भूमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल, अभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ये है भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जाता है। तो बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। चित्र ये जो हम आपको आगे दिखाएंगे, क्या जैसे जितने महासागर है ना फ्रेंड्स, वो सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, महासागर। लेकिन जो ये लिखा है ना, स्थलीय भूभाग एक दूसरे आपस में जुड़े होते नहीं। स्थलीय भूभाग कभी भी एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, लेकिन महासागर हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र के तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। तो समुद्र तल की ऊंचाई को शून्य माना जाता है और उस ऊंचाई से स्थल के भूभाग को मापा जाता है। जैसे किसी एरिया के बारे में हम वर्णन करते हैं कि ये एरिया समुद्र तल से इतना ऊंचा है, तो इसकी समुद्र की ऊंचाई को शून्य माना जाता है क्योंकि ये सभी जगह पर समतल है समुद्र की ऊंचाई, इसीलिए इसकी ऊंचाई से नापा जाता है। ये देखिए, ये प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर, ये अटलांटिक महासागर और ये प्रशांत महासागर। ये फिर से ये प्रशांत महासागर। अब ये महाद्वीप हैं 7 महाद्वीप हैं। वो देखिए, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये एशिया और ये है ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है। और जो ये महाद्वीप मैंने आपको बताए हैं, इनका वर्णन हम आगे करेंगे डिटेल में। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,448 मीटर। फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कई बार केवीएस जैसे एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,448 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर, ये तो सबसे ऊंचा है समुद्र तल से, और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर का मोरियाना गर्त है। देखिए, 1 मिनट रुकिए, ये देखिए मोरियाना गर्त, ये सबसे गहरा भाग है और इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। इसको याद रखिए फ्रेंड्स। जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तो 8,448 जो सबसे ऊंचा है, और जो सबसे गहरा प्रशांत महासागर का मोरियाना गर्त, उसकी गहराई है 11,022 मीटर। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? ये
ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान ध्यान से देखिए। न्यूजीलैंड के के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो कौन थे सबसे पहले व्यक्ति? न्यूजीलैंड के तो थे एडमंड हिलेरी। और भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। अभी आगे देखिए, जापान की जुंगो तोबई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा। तो ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट। बछेंद्री पाल, ये सीटेट टीजीटी में बहुत बार पूछा जा चुका है। ये सीटेट एसटेट केवीएस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। भारत की पहली महिला जिसने एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा वो कौन थी? बछेंद्री पाल। और उसने कब रखा? 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा। अब हम महाद्वीपों के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको दिखाई थी ना, कुल महाद्वीप 7 महाद्वीप हैं। तो इनका वर्णन यहाँ पे दिया गया। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा एंटार्क्टिका। चित्र में मैंने आपको दिखाए भी थे। ये सब स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो चित्र में जैसे दिखाया गया था ना, स्थल का ज़्यादा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये फ्रेंड्स, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला। तो कितने भाग में फैला हुआ है? 1/3 भाग में। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसको फ्रेंड्स याद रखें कि ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो इससे कौन सी रेखा होकर गुजरती है? कर्क रेखा। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। तो यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहा जाता है? यूरेशिया। और जो एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, इसको क्या कहते हैं? नहीं, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, ये क्या करता है? ये इसको यूरोप से अलग करता है। यूरोप एशिया से छोटा है। जैसे सबसे बड़ा तो कौन सा है? एशिया। लेकिन यूरोप जो वो एशिया से छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। उसमें से क्या होकर गुजरती थी? एशिया से उसमें वो कर्क रेखा होकर गुजरती थी। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। 3 तरफ से जल से घिरा है। जैसे मानचित्र में मैंने आपको दिखाया था, 3 तरफ से जो है ये जल से घिरा है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा कौन सा था? सबसे बड़ा था एशिया। और उसके बाद कौन सा है? अफ्रीका। विषुवतीय वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। विषुवत वृत्त जो हमने पिछले चैप्टर में, ग्लोब वाले चैप्टर में जो हमने की थी, विषुवतीय वृत्त 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। तो वो जो है अफ्रीका के इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है विषुवतीय वृत्त। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र में मैंने आपको दिखाया था। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। तो फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें से कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो वो कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। सबसे गर्म रेगिस्तान जो है सहारा का है, वो कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका में। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। और ये कहाँ से होकर गुजरती है? अफ्रीका से होकर। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवतीय वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती हैं। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा कौन सा था? सबसे बड़ा महाद्वीप जो था वो
एशिया था, और दूसरे नंबर पे जो था वो अफ्रीका था, और थर्ड नंबर पे कौन सा है, उत्तर अमेरिका। तो उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। तो उत्तर अमेरिका कौन सा, तीसरे नंबर वाला भाग, और ये दक्षिण अमेरिका से एक संकरे जल स्थल से जुड़ा। तो जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो थोड़े से जल से जुड़े हैं ना, संकरे स्थल से जुड़े हैं, उसको क्या कहते हैं, पनामा जल संधि। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। देखिए ये है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? देखिए मैं आपको दोबारा बताती हूँ। ये है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिण अमेरिका। तो ये कौन कौन से महासागरों से घिरा है? ये इधर है अटलांटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर, और ये इधर आर्कटिक महासागर। तो ये इन 3 महासागरों से जुड़ा है। ये अफ्रीका यहाँ पर स्थित है, यूरोप यहाँ, ये यहाँ एशिया, नीचे ये हिंद महासागर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब देखिए फ्रेंड्स, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से महासागर हैं, ये मैंने आपको अभी दिखाया था। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई। तो सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, एंडीज है, और वो कहाँ फैली हुई है, दक्षिण अमेरिका के उत्तर से दक्षिण की ओर। ये दक्षिण अमेरिका के उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, ये यहाँ फैली हुई है एंडीज पर्वत श्रृंखला। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। तो अमेजन नदी कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों एवं समुद्रों से घिरा है। चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप। एंटार्कटिक एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव पर महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यह किसी भी प्रकार का स्थायी मानव विकास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित है एंटार्क्टिका में। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ स्थित है जिनका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। देखिए फ्रेंड्स, इसको नोट कीजिए। भारत के जो है शोध संस्थान कौन कौन से हैं, 2 शोध संस्थान एंटार्क्टिका में स्थित हैं। एक है मैत्री और दूसरा है दक्षिण गंगोत्री। अब स्थल मंडल के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम जल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नीला ग्रह? क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा बहुत ज़्यादा। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। ये देखिए इस चित्र में भी दिखाया गया है। महासागर 97.5%, लवण जल 2.5%। तो पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा, 71%, और 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ कौन सी होती हैं, बर्फ की नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है और वह इतना खारा होता है कि उसको जो है यूज में नहीं ला सकते। तो 97 कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है, 97% पानी तो ऐसा है जो महासागरों में पाया जाता है और वो खारा होता है जिसको हम प्रयोग में, मानव के उपयोग में नहीं ला सकते। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग लवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। जैसे मैंने आपको उस चित्र में दिखाया था लवण जल। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पानी महासागरों में है और वो जो है खारा है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। लवण जल जो है बहुत ही कम है जो मानव के प्रयोग में आता है, इसीलिए हम इतना जल होते हुए भी पानी की कमी महसूस करते हैं। अब हम करेंगे फ्रेंड्स महासागर।
महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर। तो ये क्या है, ये आकार के आधार पर बताया गया है। सबसे बड़ा कौन सा? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। तो कितने महासागर हैं ये? 5 महासागर। कितने हैं ये? 5। और महाद्वीप कितने थे? 7। इसको याद रखिएगा। और सबसे बड़ा महाद्वीप तो जो था वो था यूरोप। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। इसको नोट कीजिए। ये महाद्वीप तो थे 7 और महासागर जो है वो है 5। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मोरियाना ग्रत, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिसकी जो कितने फुट, जो 11,022 मीटर गहराई है जिसकी। प्रशांत मोरियाना ग्रत प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। वृत्ताकार मतलब ऐसे। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। चित्र 5.1 में देखिए और प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। ये मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। तो अटलांटिक महासागर का आकार क्या है? ऐसे एस अक्षर की, जैसे ये यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। तो अटलांटिक महासागर कौन सा? विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महासागर है। इसका आकार कैसा है? एस अक्षर से। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर पड़ा। तो हिंद महासागर का नाम किसके नाम पर पड़ा था? भारत के नाम पर। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार स्थिति का है। कैसी स्थिति का है? ऐसी त्रिभुजाकार स्थिति का है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर एंटार्क्टिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह एंटार्क्टिका महाद्वीप से उत्तर की ओर दक्षिण 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुववर्त में स्थित है और यह उत्तर ध्रुववर्त के चारों ओर फैला प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ। तो फ्रेंड्स, हम आपको फिर से जो है एक बार महासागर दिखाते हैं। तो ये जो सारे महासागर हैं, देखिए मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ। ये प्रशांत महासागर है, ये वाला प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये आर्कटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है और ये जो है प्रशांत महासागर फिर यहाँ फैला हुआ है। और अब देखिए फ्रेंड्स, हम आगे ये महासागर का हम कर चुके हैं। और अब जो हम वायुमंडल के बारे में करेंगे। वायुमंडल की परतें कौन कौन सी हैं मैं पहले ही आपको दिखा देती हूँ। अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये वायुमंडल की 5 परतें हैं। इनके बारे में डिटेल में हम यहाँ पढ़ेंगे। वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का एक महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है।
वायुमंडल 16,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ। तो कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ? 16,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक। वायुमंडल के उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों की सतह से शुरू करते हुए ये चित्र में मैंने आपको दिखा था, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना हुआ था, जो कि साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। तो नाइट्रोजन कितनी है? 78% और ऑक्सीजन कितनी है? 21%। और ये अन्य गैसें कितनी है? 1%। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन ये गैसें हैं 1%। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिसमें पृथ्वी गर्म रहती है, पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल में के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो वायु किस दिशा से बहती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। उच्च दाब जो नीचे है और निम्न दाब ऊपर है, तो वायु ऐसे इस दिशा में बहती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जीवमंडल। अब हम जीवमंडल। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां, जो कि सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया गया है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रियाएं करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेतों के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी कम कटाव तेजी से होने लगती है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहा है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो ये था आज का चैप्टर, और ये हम इसके क्वेश्चन करेंगे। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो वो कौन सी है? यूराल। 1 मिनट रुकिए फ्रेंड्स। कौन सी है वो? यूराल। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? जल संधि से। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है? नाइट्रोजन गैस का। पृथ्वी का कौन सा भाग चट्टानों से बना है? थलमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मोरियाना गर्त 11,022 मीटर है, जिसकी गहराई प्रशांत महासागर में स्थित है। महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया, तो वो कौन से महासागर का? हिंद महासागर का, और वो भारत देश के नाम पर पड़ा है। स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है, तो वो क्या है? जीवमंडल। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,448 मीटर है। तो ये था आज का चैप्टर। कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। धन्यवाद।